गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे एम.एन. श्रीनिवास के गांव संबंधी विचार। एम.एन. श्रीनिवास की रुचि भारतीय गांव तथा ग्रामीण समाज में जीवन भर बनी रही। यद्यपि वे गांव में कई बार सर्वेक्षणों तथा साक्षात्कार के लिए जा चुके थे, लेकिन एक वर्ष तक मैसूर के निकट के एक गांव में कार्य करने के पश्चात ही इन्हें ग्रामीण समाज के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त हुई। गांव में रहकर कार्य करने का अनुभव इनके व्यवसाय तथा बौद्धिक विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। 1950-60 के दौरान श्रीनिवास ने ग्रामीण समाज से संबंधित विस्तृत नरजातीय ब्यूरो के लेखी जोखों को तैयार करने में सामूहिक परिश्रम को न केवल प्रोत्साहित किया बल्कि उसका समन्वय भी किया। श्रीनिवास ने A.C. दुबे तथा D.N. मजूमदार जैसे विद्वानों के साथ मिलकर भारतीय समाज में उस समय के ग्रामीण अध्ययन को प्रभावशाली बनाया। गांव पर श्रीनिवास द्वारा लिखे गए एक लेख मुख्यतः दो प्रकार के हैं। सर्वप्रथम, गांव में किए गए क्षेत्रीय कार्यों का नरजातीय ब्यौरा और इन ब्यौरों पर परिचर्चा। द्वितीय प्रकार के लेखन में भारतीय गांव सामाजिक विश्लेषण की एक इकाई के रूप में जैसे कार्य करते हैं। इस पर ऐतिहासिक तथा अवधारणात्मक परिचर्चाएं। द्वितीय प्रकार के लेखन में गांव की एक अवधारणा के रूप में उनकी उपयोगिता के प्रश्न पर श्रीनिवासन का विवाद हुआ है। ग्रामीण अध्ययन के खिलाफ कुछ सामाजिक मानवशास्त्रियों जैसे लुई डिमो का मानना था कि जाति जैसी सामाजिक संस्थाएं गांव की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण थी, क्योंकि गांव केवल कुछ लोगों का समूह था जो एक विशेष स्थान पर रहते थे। गांव बने रह सकते हैं या समाप्त हो सकते हैं और लोग एक गांव को छोड़कर दूसरे गांव में जा सकते हैं, लेकिन उनकी सामाजिक संस्थाएं जैसे जाति अथवा धर्म सदैव उनके साथ रहते हैं और जहां भी जाते हैं वहां सक्रिय हो जाते हैं। इस कारण से ड्यूमो का मानना था कि गांव को एक श्रेणी के रूप में महत्व देना गुमराह करने वाला हो सकता है। इसके विरुद्ध श्रीनिवासन का ये मानना था कि गांव एक आवश्यक सामाजिक पहचान है। ऐतिहासिक साक्ष्य ये दिखाते हैं कि गांव ने अपनी एक एकीकृत पहचान बनाई है और ग्रामीण एकता ग्रामीण सामाजिक जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण है। श्रीनिवासन ने ब्रिटिश प्रशासक मानव वैज्ञानिकों की आलोचना की, जिन्होंने भारतीय गांव का स्थिर आत्मनिर्भर छोटे गणतंत्र के रूप में चित्रण किया था। ऐतिहासिक तथा सामाजिक साक्ष्य द्वारा श्रीनिवासन ने ये दिखाया कि वास्तव में गाँव में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। यहाँ तक कि गांव कभी भी आत्मनिर्भर नहीं थे और विभिन्न प्रकार के आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक संबंधों से क्षेत्रीय स्तर पर जुड़े हुए थे। गांव ग्रामीण शोधकर्ताओं के स्थल के रूप में भारतीय समाजशास्त्र को कई तरीके से लाभान्वित करते हैं। इसने नरजातीय शोध कार्य की पद्धति के महत्व से परिचित कराने का एक मौका दिया। नव स्वतंत्र राष्ट्र जब विकास की योजनाएं बना रहा था, तो ऐसे समय में इसने भारतीय गांव में तीव्र गति से होने वाले सामाजिक परिवर्तन के बारे में आंखों देखी जानकारी दी। ग्रामीण भारत से संबंधित इन विविध जानकारियों की उस समय काफ़ी प्रशंसा हुई, क्योंकि नगरीय भारतीय तथा नीति निर्माता इससे अनुमान लगा सकते थे कि भारत के आंतरिक हिस्सों में क्या हो रहा था। इस प्रकार ग्रामीण अध्ययन ने समाजशास्त्र जैसे विषय को स्वतंत्र राज्य के परिप्रेक्ष्य में एक नई भूमिका दी। मात्र आदि मानव के अध्ययन तक सीमित न रहकर इसने आधुनिकता की ओर बढ़ते हुए समाज के लिए भी उपयोगी बनाया जा सकता है। ये देखिए, मैसूर नरसिंगार पर जो
श्रीनिवास है। 1916 से 1999। 16 नवंबर 1916 को मैसूर के आयंगर ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिता जमींदार थे और मैसूर के ऊर्जा तथा बिजली विभाग में कार्यरत थे। प्रारंभिक शिक्षा मैसूर विश्वविद्यालय में, बाद में स्नातकोत्तर शिक्षा हेतु मुंबई गए, जहाँ घोरे इनके गुरु थे। 1942 में स्नातकोत्तर शोध पुस्तक के रूप में प्रकाशित विषय मैरिज एंड फैमिली एमंग द कुर्गस। 1944 में PhD शोध कार्य बम्बई विश्वविद्यालय से घोरे के निर्देशन में किया। 1945 में ऑक्सफोर्ड गए, पहले रेडक्लिफ ब्राउन तथा फिर इवांस प्रिचर्ड द्वारा शिक्षा ग्रहण की। 1947 में ऑक्सफोर्ड से सामाजिक मानव विज्ञान में DPhil कर वापस भारत आए। 1948 में ऑक्सफोर्ड में भारतीय समाजशास्त्र के प्रवक्ता के रूप में नियुक्ति मिली। इसी समय 1948 में रामपुरा में क्षेत्रकार्य भी किया। 1951 में ऑक्सफोर्ड से इस्तीफा दिया तथा महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा में प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति की और समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की। 1959 में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति मिली, समाजशास्त्र विभाग की स्थापना भी की और 1971 में दिल्ली विश्वविद्यालय छोड़ा, बेंगलोर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक्स साइंस के संस्थापक रहे और 30 नवंबर 1999 को इनका निधन हो गया। इसके बाद है उपसंहार। इन 4 समाजशास्त्रियों ने इस विषय समाजशास्त्र को न स्वतंत्र आधुनिक राष्ट्र के संदर्भ में एक अलग पहचान देने की कोशिश की। किन विभिन्न तरीकों से समाजशास्त्र को भारतीय बनाया जाए, इसके उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। अतः घोरे ने उन प्रश्नों से शुरुआत की जो पाश्चात्य मानवशास्त्रियों द्वारा उठाए गए थे, लेकिन यहाँ उन्होंने शास्त्रीय पुस्तकों से अर्जित अपने ज्ञान तथा एक शिक्षित भारतीय सोच का उपयोग किया। एक भिन्न पृष्ठभूमि से आने वाले पूर्ण रूपेण पाश्चात्य DP मुखर्जी जैसे आधुनिक बुद्धिजीवी ने भारतीय परंपरा की महत्ता को पुनः खोजा। बिना इसकी कमियों को नज़रअंदाज करते हुए मुखर्जी के ही तरह AR देसाई ने मार्क्सवाद से अत्यधिक प्रभावित थे और भारतीय राष्ट्र की समालोचना ऐसे समय में की जब इस प्रकार की आलोचनाएं दुर्लभ थी। पाश्चात्य सामाजिक मानवशास्त्र के प्रभाव केंद्रों में रहकर प्रशिक्षण प्राप्त MN श्रीनिवासन ने भारतीय संदर्भ में इसका प्रयोग किया और 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में समाजशास्त्र की नवीन कार्यसूची को तैयार करने में मदद की। ये किसी भी विभाग की शक्ति के लिए शुभ लक्षण है जब उसकी पीढ़ी अपने पूर्वजों को ज्ञान पाकर उनसे आगे निकल जाती है। भारतीय समाजशास्त्र में भी ऐसा ही हो रहा है। आने वाली पीढ़ियों ने इन अग्रदूतों के कार्यों की सकारात्मक आलोचना भी की ताकि ये विषय और अधिक विकसित हो सके, लेकिन सीखने की इस प्रक्रिया में चिंतन तथा समालोचक केवल इस पुस्तक में ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतीय समाजशास्त्र में देखे जा सकते हैं। तो ये जो हमारा लेसन है ये कंप्लीट हो गया है।